इन प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, कल यानी 2 सितंबर 2023 को आयोजित होने वाली साप्ताहिक परीक्षा में हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्यारे बच्चों क्लास 3 के लिए हम इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चा, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से सुनना है और उसके विकल्प को सुनकर सही विकल्प का चयन करना है। बहुत ही आसान से प्रश्न थे, ठीक है, बहुत ही आसान है प्रश्न और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न दे रखा है, इनमें से किसकी मदद से धूप से बचा जा सकता है? पेड़, कलम, रुमाल या किताब? हम सभी ने पढ़ा है पेड़ कविता को, है ना। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, उसमें हमने पढ़ा कि धूप सताती अगर अचानक, आपने पढ़ा है धूप सताती अगर अचानक झट उसके नीचे छिप जाते हैं। तो किसके नीचे हम छिप जाते हैं? पेड़ के नीचे। तो पेड़ से हम धूप से बच सकते हैं, पेड़ के नीचे हम धूप से बच सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ए विकल्प में सही लगा देना है। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, धूप सताती अगर अचानक, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा खाली स्थान में? झट उसके नीचे छिप जाते, तोड़ मधुर फल उसके खाते, उसके नीचे हम सुस्ताते, इनमें से कोई नहीं। बताइए, धूप सताती अगर अचानक, तो क्या करते हम? उसके नीचे हम सुस्ताते, ठीक है, उसके नीचे हम सुस्ताते यहाँ पे होगा। तोड़ मधुर फल कब होता? कि भूख सताती अगर अचानक, भूख सताती अगर अचानक तो तोड़ मधुर फल उसके खाते। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, इनमें से क्या फल नहीं है? आम, अमरूद, आलू या केला? बताइए, इसमें से क्या फल नहीं होगा? आम भी फल है, अमरूद भी फल है, केला भी फल है। हमें पूछ रखा है कि क्या फल नहीं है, तो जो फल नहीं है उसको हम चुनेंगे। आलू फल नहीं है तो सी में हम लोग टिक लगाएंगे। आलू क्या है बच्चा? तो आलू सब्जी है, सब्जी है आलू, और आलू को सब्जियों का राजा भी बोला जाता है। राजा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सभी मौसम में मिलता है, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, सभी मौसम में आलू आपको बाजार में मिल जाएगा। चौथा प्रश्न यहाँ दे रखा है, लोमड़ी सारस को किसमें खीर खाने को देती है? थाली में, सुराही में, घड़ा में या गिलास में? बताइए क्या होगा? लोमड़ी किसे इसमें खीर खाने किसमें देती है? थाली में, सुराही में, घड़ा में या गिलास में? तो वह सारस को थाली में देती है ना। और सारस का चोंच लंबा होता है, वो थाली में नहीं खा पाता है क्योंकि थाली में खीर जो है फैली हुई रहती है। और इसी प्रकार लोमड़ी को भी सारस सुराही में देता है, सुराही में देता है। लोमड़ी का मुंह छोटा रहता है, वह सुराही के अंदर नहीं जा पाता है। तो जिस प्रकार अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, ओ मेरी मछली में मछली से कौन बातें कर रहा है? लड़का, अध्यापक, लड़की या किसान? तो हमने कविता पढ़ा, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा, है ना। कितनी अच्छी जल की रानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा। तो कौन बातें कर रहा होता है? लड़का, एक लड़का मछली से बातें कर रहा होता है। गिरा रुपया गहरे पानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा, ठीक है, तो उसमें एक लड़का बात कर रहा होता है। छठा प्रश्न, जो कपड़े सिलता है उसे क्या कहते हैं? किसान, नाई, दर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो उसे हम लोग दर्जी बोलते हैं। जो कपड़े सिलता है उसे क्या बोलते हैं? दर्जी। जो हमारे बाल काटता है उसे बोलते हैं नाई। जो फसलें उगाता है उसे बोलते हैं किसान, ठीक है। तो सी विकल्प सही होगा। 7वां प्रश्न, रेलगाड़ी क्या देखने पर रुकती है? लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती या इनमें से कोई नहीं? बताइए, रेलगाड़ी में आप लोगों में से कितने बच्चों ने रेलगाड़ी की सवारी की है? तो बच्चा क्या देखने के बाद रेलगाड़ी रुकती है? लाल बत्ती। वेरी गुड, लाल बत्ती यहाँ पे सही होगा। लाल बत्ती देखने के बाद रेलगाड़ी रुकती है। हरी बत्ती देखने के बाद रेलगाड़ी चलने लगती है ना। हरी बत्ती देखने के बाद रेलगाड़ी चलने लगती है। 8वां प्रश्न, रेलगाड़ी के आगे कौन खड़ी हो गई? तो रेलगाड़ी के आगे कौन खड़ा हो जाता है? भैंस, गाय, गधा या इनमें से कोई नहीं? तो रेलगाड़ी के आगे भैंस खड़ी हो जाती है। क्या होगा विकल्प? ए सही है बच्चा। 9वां प्रश्न, बेटा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बेटी, बेटो, लड़की
या माता? तो बेटा, बेटा पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द बेटी होगा, बेटा का बेटी। जैसे दादा का दादी, नाना का नानी, चाचा का चाची, पापा का माँ, है ना। ऐसे आप याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, श्यामू पेड़ से नीचे उतारने के बदले कितने रुपए देने की बात कर रहा था? 100, 1 रुपये, 10 रुपये या 50 रुपये? तो वो क्या बोल रहा था? मुझे बचाओ, मैं बचाने वाले को, वेरी गुड, 100 रुपये दूंगा। तो 100 रुपये देने की बात कर रहा था, यहाँ पे 100 होगा। तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और भारत क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।